Hello, bachcho. Let's read the question. Question says that if the first and the nth term of the GP are A and B respectively, if P is the product of the first n term, then proof that P square is equal to A into B to the power n. डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट कि अगर मान लेते हैं कि कोई अगर जीपी है, ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए हो गया, सेकंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर। ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, आर क्या है, कॉमन रेशियो है। इस तरह से अगर हमें ए एन टर्म निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन। ओके, इस बेसिस पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंगली देखें तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फर्स्ट टर्म जो है वो ए है। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म ये दिया है ए, उसके बाद से क्या दिया है, nth टर्म जो है वो क्या है, वो है बी। nth टर्म वो वैल्यू दिया हुआ है बी, तो बी को हम लोग अगर इस फॉर्मूला से लिखें तो nth टर्म को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस वन, जहाँ पे आर क्या है, इसका कॉमन रेशियो है। उसके बाद से रिलेशन क्या दिया हुआ है कि पी जो है वो प्रोडक्ट है एन टर्म का। ओके, तो पहला टर्म अगर ए है तो दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, ए आर, तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, डैश डैश डैश, ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा ए आर टू द पावर एन माइनस वन तक। ओके, इसका प्रोडक्ट है पी का वैल्यू। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ए है, ए इंटू ए, ये कितने टाइम से, ये एन टाइम से, तो इसको क्या लिख देंगे, ए टू द पावर एन। यहाँ पे वैल्यू क्या बचा, यहाँ पे वैल्यू बचा आर, आर इंटू आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब इंटू ये डैश 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 आर टू दी पावर एन माइनस वन बचा। ओके, अब यहाँ पे अगर हम लोग करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू ए टू दी पावर एन, यहाँ पे R इज इक्वल टू, अब हमें पता है कि ए टू दी पावर एम रहे और ए टू दी पावर एन रहे तो वैल्यू हो जाता है ए टू दी पावर एम प्लस एन के। तो यहाँ से हो जाएगा आर टू दी पावर वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डैश 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 प्लस एन माइनस वन तक। ओके, अब यहाँ पे हम लोग अगर इसको लिखें तो P इज इक्वल टू हो जाएगा ए टू दी पावर एन इंटू आर टू दी पावर, देखिए वन प्लस टू प्लस थ्री कहाँ तक जा रहा है, एन माइनस वन तक। इसका समेशन करेंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, एन इंटू एन माइनस वन, और अपॉन में क्या हो गया, अपॉन में हो गया टू। तो यहाँ से हो गया पी इज इक्वल टू ए टू दी पावर एन आर टू दी पावर, आर टू दी पावर क्या हो गया, एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, एन इंटू एन माइनस वन, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है टू। ये वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से पी स्क्वायर का वैल्यू लिखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा ए टू दी पावर टू एन आर टू दी पावर, अब ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा एन इंटू एन माइनस वन। ओके, ये वैल्यू आ गया एन इंटू एन माइनस वन। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एन को ही कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर n कॉमन ले लेंगे तो आर टू दी पावर n माइनस वन, ये वैल्यू आ गया, और इसका पावर क्या हो गया, ये हो गया यहाँ पे n। अब यहाँ पे ए स्क्वायर आर टू दी पावर n है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए इंटू ए आर टू दी पावर n माइनस वन, ये वैल्यू आ गया, और इसका पावर हो गया n, पी स्क्वायर का वैल्यू। तो ये ए इंटू, अब देखिए ए इंटू आर टू दी पावर n माइनस वन जो है वो किसके बराबर है, वो b के बराबर है। तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे b, और इसका पावर हो गया n, और ये हो गया पी स्क्वायर। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। ओके, आई होप यू विल बी अंडरस्टूड, इट विल बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।